आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड से, पद्य भाग से जिस कविता का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भारत माता। भारत माता कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी कि इनका जन्म ही प्राकृतिक वातावरण के लिए मशहूर क्षेत्र अल्मोड़ा जिले के कौसानी में 1900 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, जिसमें गुंजन, ग्राम्या, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदंबरा इत्यादि प्रमुख हैं। चिदंबरा नामक पुस्तक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1977 में इनका देहांत हो गया। यहां कविता भारत माता में जिन चीजों को इन्होंने दर्शाया है, अंकन किया है, वे चीजें उस परिवेश की हैं जिस समय हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत का हमारे भारतवर्ष पर शासन था और ब्रिटिश सरकार की जो शोषण करने वाली प्रवृत्ति थी, नीति थी, अत्याचार करने की जो आदत थी, उसके चलते हमारी भारतीय जनता त्रस्त थी। उन्हीं चीजों की चर्चा इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत ने की है कि आश्चर्य होता है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, जगत गुरु कहा जाने वाला देश, गीता का उपदेश देने वाला देश आज विदेशी ताकतों का गुलाम बना हुआ है और यहां के लोग मूर्ख बने हुए हैं। तो इसलिए इस अज्ञानता को दूर करके पुराने गौरव को लौटाते हुए देश के नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि तुम वैसे देश के नागरिक हो कि जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी और आज तुम गुलाम बन के और विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार को सहने की आदत बना लिए हो। आगे इन पंक्तियों में जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है वे पंक्तियां हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। कि भारत माता तो गांव में बसती है। उस समय के अधिकांश लोग गांव में रहते थे। कृषि और पशुपालन मुख्य पेशा था। तो इन्होंने तुलना की है भारत माता को एक स्त्री के रूप में चित्रित करते हुए कि उसका आंचल जो है धूल धूसरित मैला हो गया है, खेतों में फैला हुआ अंग्रेजों के अत्याचार से, और उनकी दोनों आंखों से आंसू के रूप में गंगा यमुना की धारा चल रही है। आज की ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हो रहे शोषण, बर्बर अत्याचार से दुखी होकर हमारी भारत माता आंसू बहा रही हैं अपनी संतानों को भूखे नंगे दुर्दीन अवस्था में देख करके। इन पंक्तियों में उन्होंने ये बातें लिखी है कि हम अपने ही घर में प्रवासी बने हुए हैं और दूसरे देश के लोग आकर हमारे मालिक बने हुए हैं।
आगे क्या लिखते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। उस समय देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी। तो पंत जी ने यह लिखा है कि भारत माता रो रही हैं, उदास हैं कि हमारी 30 करोड़ संतान जो है, उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान की, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अधिकांश के पास ढंग के वस्त्र नहीं है, नग्न तन है, आधा पेट भरता है आधा खाली रहता है, 2 वक्त की रोटी का भी सबके लिए व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा के अभाव में मूर्ख बने हुए हैं, ज्ञान के अभाव में बेरोजगार बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, और इसका फायदा विदेशी शासन के, ब्रिटिश हुकूमत के पढ़े लिखे अंग्रेज उठा रहे हैं। हर प्रकार से वे शोषित हैं, असभ्य हैं, मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, और इसी के चलते लाचार होकर गुलाम बने हुए हैं। और यही दुर्दशा देख के भारत माता दुखी हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कि यह वही धरती है जिस धरती ने, जिस कृष्ण ने, यहां के गीता ग्रंथ ने पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया, उपदेश दिया। ज्ञान विज्ञान की किरणें यहीं से प्रस्फुटित होकर पूरे विश्व को आलोकित की। भारत जगत गुरु रहा, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाया। यहां के तमाम ग्रंथ, सभ्यता, संस्कृति पूरी दुनिया को राह दिखाए। लेकिन आज तुम मूर्ख बने हुए हो, और इसका सीधा फायदा विदेशी आक्रमणकारी हुकूमत उठा रही है। तो कम से कम इस गौरव को याद करके उठ जाओ, और वही पुराने गौरव को लौटा के विदेशी आक्रमणकारियों से देश को मुक्ति दिला के अपने हाथ में शासन की बागडोर लेके अपनी सफलता का, अपनी विकास का नया इतिहास रचो। यही बातें इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत ने भारत वाता में कह के यहां के लोगों को, नागरिकों को जागरूक किया है। तो इस तरीके से अब आगे हम इस पाठ में आए शब्द निधि में कुछ कड़े शब्दों का अर्थ और उसका अवलोकन करते हैं। श्यामल का अर्थ है सांवला, दैन्य का अर्थ है दीनता, गरीबी, जड़ित का मतलब स्थिर, चेतनाहीन, नत का मतलब झुका हुआ, चितवन का मतलब दृष्टि, चीर का मतलब पुराना, अस्थाई, नीरव का मतलब निःशब्द, ध्वनिहीन, तम का मतलब अंधकार, विषण यानी कि विषादमय, प्रवासिनी का मतलब विदेशिनी, बेगानी, क्षुधित का मतलब भूखा, निरस्त्रजन माने निहत्थे लोग, शस्य मतलब फसल, तरुतल वृक्ष के नीचे, लुंठित का अर्थ है रौंदा जाता हुआ, रौंदा हुआ, सहिष्णु का मतलब सहनशील, कुंठित मतलब रुका हुआ, गतिहीन, क्रंदन मतलब रुदन, रोना, अधर का मतलब होठ, स्मित, स्मित का मतलब मुस्कान, शरदेन्दु यानी कि शरद ऋतु का चंद्रमा, भ्रिकुटी का अर्थ है भौं, तिमिरांकित अंधकार से घिरा हुआ, नामित, नमित का अर्थ है झुका हुआ, वाष्पाच्छादित भाप से ढका हुआ, शशि उपमित यानी कि चंद्रमा से उपमा, तुलना दी जाने वाली,
आनन श्री यानी कि मुख की शोभा, स्तन्य का अर्थ है स्तन का दूध। इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ समानार्थी शब्द के अर्थ में, पर्यायवाची शब्द के अर्थ में भी काम में आएगा। तो इस तरीके से इस पाठ की जानकारी आपको मिली होगी और अगले दिन अगले पाठ की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।